से तो हम पढ़ेंगे हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे। पुंसामतो विविध कर्म विरध्वराधये दानेन चोग्रतपसा परिचर्यया च आराधनं भगवतस्तव अर्थो धर्मो अर्पितः करहिचिद् म्रियते न यत्र पुंसामतो विविध कर्म विरध्वरादये दानेन चोग्रतपसा परिचर्यया च आराधनं भगवतस्तव सत्क्रियार्थो धर्मो अर्पितः करहिचिद् म्रियते न यत्र। पुंसामतो विविध कर्म विवर्तराधये दानेन चोग्रतपसा परिचर्यया च आराधनं भगवतस्तव सत्क्रियार्थो धर्मो अर्पितः करहिचिद् म्रियते न यत्र। धन्यवाद। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य दी है श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। पुंसाम लोगों का, अतः इसीलिए, विविध कर्म भी नाना प्रकार के सकाम कर्मों द्वारा अध्वर आदि वैदिक अनुष्ठान संपन्न करने से दानेन दान के द्वारा च तथा उग्र अत्यंत कठोर तपस्या से परिचर्या दिव्य सेवा द्वारा च भी आराधनम पूजा भागवत भगवान की तब तुम्हारा सत्क्रियार्थ एकमात्र आपको प्रसन्न करने के लिए धर्म अर्पित इस प्रकार करहिचित् किसी समय म्रियते विनष्ट होता है न कभी नहीं यत्र वहां। अनुवाद इस प्रकार है, किंतु वैदिक अनुष्ठान दान कठोर तपस्या तथा दिव्य सेवा जैसे पुण्य कार्य भी जो लोगों द्वारा सकाम फलों को आपको अर्पित करके आपकी पूजा करने तथा आपको तुष्ट करने के उद्देश्य से किए जाते हैं, लाभप्रद होते हैं। धर्म के ऐसे कार्य व्यर्थ नहीं जाते। तात्पर्य, परम भक्ति जो 9 विभिन्न आध्यात्मिक कार्य यथा श्रवण कीर्तन स्मरण अर्चन वंदन इत्यादि द्वारा संपन्न किए जाते हैं, तड़क भड़क स्वभाव के लोगों को सदैव अच्छी नहीं लगती। वे तो वैदिक बाह्य अनुष्ठानों तथा सामाजिक धार्मिक दिखावे के दूसरे खर्चीले प्रदर्शनों से अधिक आकृष्ट होते हैं, किंतु वैदिक आदेशों के अनुसार विधि यह है कि सारे पुण्य कर्मों के फल परमेश्वर को अर्पित किए जाएं। भगवत गीता के 9:27 में भगवान यह मांग करते हैं कि मनुष्य दैनिक कार्य में जो भी करे यथा पूजा यज्ञ तथा दान, उन सबका फल एकमात्र उन्हें ही अर्पित किया जाए। परमेश्वर को पुण्य कर्मों तथा फलों का यह अर्पण भगवान की भक्ति का एक लक्षण है, जिसका स्थायी महत्व होता है, जबकि अपने लिए उन फलों का भोग केवल क्षणिक ही होता है।
भगवान के निमित्त किया गया कोई भी कार्य स्थायी निधि है और यह भगवान की शुद्ध भक्ति तक क्रमशः उन्नति के लिए अदृश्य पुण्य के रूप में संचित होती है। ये अलक्षित पुण्य कर्म एक न एक दिन परमेश्वर की कृपा से पूर्ण भक्ति के रूप में प्रतिफलित होंगे। अतएव परमेश्वर के निमित्त किए गए किसी भी पुण्य कर्म की संस्तुति यहाँ पर उन लोगों के लिए भी की जाती है जो शुद्ध भक्त नहीं है। श्रील प्रभुपाद की जय। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो शिवतापदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय। ये विशेष कार्तिक महीना में भी चतुर्मास में कार्तिक महीना और कार्तिक महीना में भी एकादशी, कितनी बड़ी महिमा है। और एकादशी में श्रीमद् भागवतम का पाठ, श्रीमद् भागवतम का श्रवण, ये वास्तव में विशेष श्रील प्रभुपाद जी की कृपा है। तो इसका लाभ हमें श्रीमद् भागवतम को पढ़ के ही मिलता है ना। जितना ज्यादा से ज्यादा भगवान के सेवा में संलग्न, नाम में संलग्न जितना ज्यादा से ज्यादा हो उतना अच्छा है। तो वास्तव में कार्तिक महीना में आज के जो दिन है रमा एकादशी, तो रमा एकादशी से ही दीपावली का ये शुरू होता है मनाने। 5 दिन तक मनाते हैं, है ना। लेकिन विशेष जो दीपावली का दिन है उस दिन बताया जाता है कि समुद्र से उसी दिन लक्ष्मी जी प्रकट होके और भगवान को वरण किए थे। उसी दिन वरण करें तो वहां पर देवी देवता सब प्रकट होके उनको पुष्प वर्षा की और उपासना किए थे उस दिन। तो उसी दिन से लक्ष्मी पूजा की ये प्रथा आई। लेकिन वहां पे देवी देवता वास्तव में लक्ष्मी नारायण की उपासना किए थे, है ना। लक्ष्मी नारायण को, क्योंकि लक्ष्मी जी नारायण को वहां पे वरण किए, इसीलिए लक्ष्मी नारायण को वहां पे पूजा हुई। लेकिन आज हम क्या करते हैं लक्ष्मी पूजा के दिन? हम केवल लक्ष्मी जी को केवल पूजा करते हैं। तो कोई भी पत्नी ऐसा नहीं चाहती कि मैं अकेले, जैसे जो पतिव्रता, आजकल के तो बात नहीं कहा जा सकता लेकिन लक्ष्मी जी जैसे भगवान के हर समय पाद सेवन करते हैं, पादुका के सेवन करते हैं, हर समय उनके चरण दबाते हैं। तो कभी नहीं चाहते कि मेरा कोई अकेले बुलाए या मैं जाऊं वहां पे, अकेले नहीं जाना चाहते, है ना। कोई भी पतिव्रता हर समय पति के साथ रहते हैं। तो यहाँ पे हम केवल अगर लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं दीपावली के दिन, आज से ही शुरू होता है ना। तो केवल लक्ष्मी जी के धन घर में आवे जय जगदीश, है वहाँ पे केवल लक्ष्मी, जय लक्ष्मी माता
जय जय लक्ष्मी माता, धन संपत्ति घर आवे, दुख मिटे तन का, जय लक्ष्मी माता। तो केवल लक्ष्मी जी के हम उपासना करते हैं, तो लक्ष्मी जी तो अकेले आप उपासना करें, अकेले बुला रहे हैं, तो लक्ष्मी जी क्या पर बैठ के आते, उल्लू पर बैठ के आते हैं, और उल्लू पर बैठ के आके और आदमी को उल्लू बना के जाते हैं, है ना। अगर लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं तो लक्ष्मी नारायण क्या चीज पर आएंगे, गरुड़ पर चढ़ के आएंगे, है ना। तो गरुड़ पर जब चढ़ के आएंगे तो आपको वरदान देंगे। और केवल शुद्ध भक्ति जो आज के प्रसंग में है कि वास्तव में व्रत कैसे, व्रत का भी बहुत तरीका होता है। आज रमा एकादशी तो व्रत करते हैं, या लक्ष्मी उपासना करते हैं, ये भी व्रत है। देखिए इसको हरिवासर भी कहते हैं, दूसरे शब्द में हरिवासर, हरि के संग में वास करना, हरि के नजदीक में वास करना, इसको हरिवासर कहते हैं। उपासना, उपवास, भगवान के नजदीक में वास करना। लेकिन हम व्रत में अन्न तो नहीं खाते हैं, लेकिन काजू पिस्ता बादाम साहब पूरा एकदम फैसिलिटी से कितना खर्च करते हैं। लेकिन वास्तव में बताया गया है कि व्रत अगर सिंपल, कम से कम आग में पकाया हुआ नहीं खाना चाहिए। लेकिन फिर भी अभी कलयुग का ऐसा विडंबना है कि अगर ये नहीं किया जाए तो वो भी एकादशी ही नहीं करेंगे, तो कम से कम उस करने से अच्छा चलो भाई फिस्ट बना के उसमें बनाते हैं, वेराइटीज में बहुत सारे चीज हैं। लेकिन व्रत में बताया जाता है नहीं, पूरा एकदम केवल भगवान के प्रसन्नता के लिए। आपको एक प्रश्न मैं पूछता हूँ कि व्रत जो किया जाता है तो हम किस भाव से अन्न नहीं ग्रहण करते कभी? अन्न में पाप होता है, पाप होता है, लेकिन हम तो खाते हैं प्रसाद, भगवान को भोग लग जाता है, तो भोग लगने के बाद वो तो प्रसाद बन जाता है, तो प्रसाद में पाप कैसे हो सकता है? तो फिर हम क्यों ग्रहण करें? नहीं। लेकिन यहाँ पे ये है कि वास्तव में हम अन्न में पाप पुरुष रहते इसलिए अन्न ग्रहण नहीं करते, हम केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए नहीं ग्रहण करते हैं। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु स्वयं बोले हैं, है ना, कि एकादशी के दिन भगवान की प्रसन्नता के लिए नहीं खाना चाहिए, है ना। तो एक ये कर्म कांड की एक मानसिकता है कि पाप पुरुष अन्न में रहता है। हाँ, अन्न में सच में पाप पुरुष रहते हैं, लेकिन भगवान के प्रसाद में नहीं रहता है। लेकिन हम व्रत करते हैं जन्माष्टमी के, गौर पूर्णिमा के, लक्ष्मी उपासना जो भी करते, लेकिन वो केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए होना चाहिए। अगर अपनी प्रसन्नता उसमें, जैसे यहाँ पे देखिए अनुवाद में क्या दिया गया है, वैदिक अनुष्ठान, दान, कठोर तपस्या, दिव्य सेवा जैसे पुण्य कार्य भी, आप पुण्य कार्य कर रहे हैं देवी देवता के, लेकिन जो लोग सकाम फलों को आपको अर्पित करके आपकी पूजा करने में आपको तुष्ट करने के उद्देश्य से किए जाते हैं, उससे आप प्रसन्न होते हैं, आप ये लाभप्रद होता है। देखिए भक्ति दो प्रकार की होती है, एक होता है सकाम भक्ति और एक होता है निष्काम भक्ति। सकाम भक्ति भी यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि सकाम भक्ति भी भगवान को अर्पण किया जा सकता है। आप जीवन भर मेहनत करके सकाम कर्म किए ना, लाभ पाने की इच्छा से, तो जितने भी आपने अर्जन किए वो सारे भगवान को अगर अर्पण कर दिए तो फिर वो लाभप्रद ही होता है। उससे शुद्ध भक्ति नहीं होगा, लेकिन लाभप्रद है ये भी सकाम कर्म। लेकिन केवल भगवान की अनन्य भक्ति जो है इसको निष्काम कहते, कोई कामना ही नहीं अंदर। हम माला करते हैं किस लिए? क्योंकि हम माला माल हो जाए, है ना। बहुत लोग माला करते हैं कि माला माल हो जाए। और हम मंदिर क्यों आते हैं और मंदिर को सजाते क्यों है? कि हमारा भी बंगला ऐसा ही सज जाए, है ना। तो ये आपके अंदर इच्छा क्या है, इंटेंशन क्या है व्रत करने के पीछे, मंदिर बनाने के पीछे? सब वेंकटेश्वर मंदिर जाते हैं, वहां पे कौन सा मंदिर है, वहां पे बहुत ज्यादा दान देते हैं। हाँ, तिरुपति बालाजी,
हाँ, तिरुपति बालाजी में इतना दान देते हैं, ये भावना से नहीं कि अरे भगवान को मैं दान दे रहा हूँ, भगवान को इसीलिए दान देते कि इसका डबल ट्रिपल हमको हो जाए। तो इसको भक्ति नहीं कहते, इसको सकाम भक्ति कहते, व्यापार जैसा, माने उसके पीछे कुछ न कुछ इच्छा है, तो उसको सकाम भक्ति कहते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी यहाँ पे कहते हैं वे तो वैदिक बाह्य अनुष्ठान तथा सामाजिक धार्मिक दिखावे के दूसरे खर्चीले प्रदर्शनों से अधिक आकृष्ट होते हैं, किंतु वैदिक आदेशों के अनुसार विधि यह है कि सारे पुण्य कर्म फल परमेश्वर को अर्पित किया जाए। हम जितने भी जीवन में पुण्य कर्म भी अर्जन किए हैं, ये सारे भगवान को अर्पण कर देना चाहिए, क्योंकि इस संसार में वो भी फंसता है जो पाप किया है, और वो भी फंसता है जो पुण्य कर्म किया है। पुण्य करने वाला भी फंसता है और पाप करने वाला भी फंसता है, दोनों फंसता है। पुण्य कर्म कैसे फंसता है? पुण्य कर्म करने के बाद आप स्वर्ग को प्राप्त करोगे, फिर वहां का आपका पुण्य खत्म होते ही फिर इसी संसार में, है ना। जैसे आप बैंक में बैलेंस जमा करते हो, पैसा जमा करते हो, जब बैंक का पैसा खत्म हो जाए तो फिर फैसिलिटीज खत्म, है ना, बैंक वाला तो पैसा नहीं देगा। उसी तरह स्वर्ग के जब तक पुण्य है आपके पास तब तक अच्छा सुख है, पुण्य खत्म होते ही फिर जहां के तही। तो इसीलिए कहा जाता है कि पुण्य जो हो या पाप हो, ये सब भगवान को अर्पित है। अब पाप कहेंगे प्रभु जी पाप अर्पित करेंगे तो भगवान को पाप लगे, ऐसे नहीं, भगवान को ये सब गुण से परे है, सब गुण से पुण्य भी नहीं उनको कुछ करता और पाप भी नहीं कुछ करता। पाप भी अर्पित करेंगे, जैसे कोई व्यक्ति अगर इस संसार में कहे कि प्रभु जी मैं तो कोई पाप करता ही नहीं, तो वो व्यक्ति सबसे बड़ा मूर्ख है, कोई भी व्यक्ति। क्योंकि 5 ऐसे पाप है जो सबसे होता है, वो बच ही नहीं सकता। पहला पाप जो होता है, हम जब सांस लेते हैं तो सांस लेते समय सूक्ष्म जीव सब, ये भी इसमें मरण होता है। तो आप कौन सांस रोक सकता है इस संसार में? इसमें भी पाप होता है। लेकिन आप जैन साधु को देखेंगे तो वो इतना तक करते कि कहीं पानी भी नहीं उबालते कि पानी में जो जीव है वो मर जाए। तो पानी में तो उनको लगता है कि हम पूरा बच जाएंगे पाप से, तो खाना भी एकदम फलाहार करते हैं और बाल भी उखाड़ते हैं, ऐसे ऐसे बड़े तपस्या होते हैं उनकी। लेकिन वो चाहते हैं कि मैं पाप से बचूं, लेकिन पाप से बचने की कोई उपाय है नहीं। एक ही उपाय है कि भगवान को अर्पित करके आप, हाँ अब ये कहेंगे कि अब जानबूझ के पाप करेंगे तो ये तो फिर एक्सट्रीम हो गए। लेकिन इस संसार में भी ऐसे ऐसे पाप है जिससे बचा नहीं जा सकता। जैसे हम खाना बनाते हैं, खाना बनाते तो उसमें जीव हत्या होता ही है? पानी बॉईल करते उसमें जीव हत्या होता है। और हाँ, चलते हैं, रास्ते पर चलते हैं तो रास्ते में कीड़े मकोड़े चींटी ये भी मरता है। तो ऐसे ऐसे पाप सब है जिससे हम बच ही नहीं सकते संसार में। तो केवल एक ही उपाय है कि केवल कृष्ण के संतुष्टि के लिए कार्य करें। कोई कहता है कि प्रभु जी मंदिर में अगर मैं झाड़ू लगाऊं तो यहाँ पे कीड़ा मकोड़ा मर जाते थे, क्या ये भी पाप लगता? पाप तो लगता है, लेकिन आप किसके लिए कर रहे हैं? ये पाप कब लगेगा? मंदिर में झाड़ू लगा रहे हो, इसके पीछे अगर आपका इंटेंशन ये है कि मैं झाड़ू इसलिए लगा रहा हूं कि हमको पुत्र प्राप्ति हो, मैं झाड़ू इसलिए लगा रहा हूं कि हमारा बंगला बन जाए, मैं झाड़ू इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि मेरा स्वास्थ्य ठीक हो जाए, अगर इसलिए सकाम भाव से अगर कोई कार्य कर रहे हैं तो वो पाप आपको लगेगा। लेकिन केवल अगर भगवान के प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं तो वो पाप नहीं लगता। व्रत की विधि वास्तव में केवल कृष्ण के लिए किया गया व्रत ही व्रत कहा जाता है। और व्रत तो वास्तव में ये इधर उधर मोड़ के, लेकिन वास्तव में व्रत केवल कृष्ण के ही लिए होता है। अगर वैदिक शास्त्र है, नहीं तो भगवत गीता में भगवान स्वयं कहते हैं जो देवी देवता का पूजा करते हैं वो वास्तव में मूर्ख है। वो डायरेक्ट रूप से हमको पूजा न करके उनको करता है, इनडायरेक्ट रूप से हमको ही करता है। लेकिन वो ऐसे ही है जैसे पेड़ जो होता है, पेड़ के जड़ में जल न चढ़ा के पत्ता पे जल चढ़ाते, तो मूर्ख, सिंपल।
तो वैसे ही हम कोई भी उपासना करते थे, इसके पीछे कृष्ण की प्रसन्नता है कि नहीं, कृष्ण का उद्देश्य है कि नहीं, भगवान नारायण का उद्देश्य है कि नहीं। जैसे एक कथा आती है, जगन्नाथपुरी में श्रिया चंडालिनी एक रहती थी। तो श्रिया चंडालिनी वो लक्ष्मी जी की बहुत बड़ी उपासना करती थी। अब यहाँ पे जो श्रिया चंडालिनी है बहुत बड़े भक्त थी लक्ष्मी जी के, लेकिन इनके घर तो लक्ष्मी आई, इनके घर संपत्ति भी दिए, सब कुछ दिए, लेकिन संपत्ति तो दी, लेकिन जो पाने चाहिए उनको, जो पाना चाहिए, जो संपत्ति नहीं, कृष्ण प्रेम पाना चाहिए, जो भक्ति पाना चाहिए, वो भक्ति नहीं मिला उनको। संपत्ति मिला, लक्ष्मी जी जाके उनको संपत्ति दिए, लेकिन जब लौट रहे थे तो बलराम जी कहे, अरे ये अकेले अकेले लक्ष्मी जी कैसे गए, अब इनको घर में प्रवेश नहीं। आपने सुना होगा, इनको घर में अब प्रवेश नहीं, अब तो क्या, अब हम किता ये रहेगा घर में, किता मैं रहूंगा। इसके बाद लक्ष्मी जी को क्रोध आया कि वास्तव में हम गए थे निस्वार्थ भाव से अपने भक्त के पास, भक्त के पास गए, तो इसमें बुराई क्या है। अब इसके कारण देखिए भगवान भी दूर हो गए लक्ष्मी जी से, और लक्ष्मी भी उनसे दूर हो गए। 1 साल तक ये लीला चला। फिर 1 साल के बाद फिर भगवान बोले कि ठीक है, लेकिन वास्तव में लक्ष्मी जी के वो गुणगान गाने के लिए दूर हुए थे। फिर बाद में श्रिया चंडालिनी की कथा आती है, जो उसमें बताते हैं कि उनका निस्वार्थ भाव तो था, लेकिन उससे केवल संपत्ति ही प्राप्त हुआ। उनका जो भी इस संसार में भी निस्वार्थ भाव से लक्ष्मी जी के भी पूजा करते हैं, तो निस्वार्थ भाव के पीछे भी केवल लक्ष्मी जी के पूजा करते हैं, तो लक्ष्मी जी प्रसन्न नहीं। उनके साथ जो स्वामी है, उनके पति है, उनका भी पूजा करना जरूरी है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बताते हैं कि भगवान के निमित्त किया गया कोई भी कार्य अस्थाई निधि, और यह भगवान की शुद्ध भक्ति तक क्रमशः उन्नति के लिए अदृश्य पुण्य के रूप में संचित होती है। ये अलक्षित पुण्य कर्म एक न एक दिन परमेश्वर की कृपा से पूर्ण भक्ति के रूप में प्रतिफलित होंगे। अतएव परमेश्वर के निमित्त किए गए किसी भी पुण्य कर्म की संस्तुति यहाँ पर उन लोगों के लिए भी की जाती है जो शुद्ध भक्त नहीं है। आप में से कितने शुद्ध भक्त हैं? उनके लिए भी यहाँ पे हम लोगों को कुछ सहारा मिलता है ऐसे ऐसे बात सुन के, कि हम कम से कम शुद्ध भक्ति नहीं, उनके लिए भी पुण्य कर्म जो कर रहा है, जो सकाम कर्म कर रहा है, उनके लिए भी यहाँ पर कुछ उपाय हैं। उनके लिए भी यहाँ पे भगवान की भक्ति का, शुद्ध भक्ति का कुछ मार्ग है। अगर आपने जीवन भर कोई कार्य किया, वो केवल समर्पण कर देंगे, तो बस उसको भी क्रम रूप से उसको शुद्ध भक्ति प्राप्त होता है। तो इस दामोदर मास में ऐसा ये व्रत जो करते हैं, व्रत में विशेष दीपावली के दिन या ये 5 दिन जो है, इस 5 दिन के अंदर में 6 स्कंद और 19 अध्याय, 6 नंबर श्लोक, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें या 19 अध्याय आप पढ़ सकते हैं, 6 स्कंद के 19 अध्याय। इसमें भगवान नारायण और लक्ष्मी के बारे में ही केवल बताएंगे। इसमें उनकी उपासना के, पुंसान की क्या व्रत है, उसमें वो व्रत के बारे में डिटेल में, पुंसान व्रत कहा जाता है, तो उस व्रत के बारे में डिटेल में बताया गया है उसमें, व्रत कैसे करना चाहिए। और वास्तव में ये दीपावली के दिन कार्तिक मास में ही क्यों है? कार्तिक और भी महीना में तो हो सकता था, लेकिन कार्तिक मास में इसीलिए है, इतना बड़ा बम्पर ऑफर उपहार है इस कार्तिक मास में, लेकिन इतने अभागे लोग हैं कि उसको एक दिन भी दीप दिखाने की छुट्टी नहीं होता। तो कम से कम इनडायरेक्ट रूप से, कम से कम कार्तिक मास में सब लोग दीप दिखाएं। देखिए संसार में कहीं भी हो, कोई भी जगह में, इंडियन, नेपाली या कहीं, तो हो सकता है विदेशी लोग करे या ना करे, लेकिन हर जगह पे दीपावली के दिन छुट्टी होता है ना। और छुट्टी होता है तो सब क्या अपने अपने घर में दीप जलाते हैं, डायरेक्ट रूप से भगवान को दीप जला के कहीं ना कहीं ऑफर करते ही हैं।
तो भगवान ने वास्तव में ये संसार के जीव को उद्धार करने के लिए कुछ न कुछ मार्ग निकाले हैं, लेकिन दीपावली के दिन भी हम ये कार्य ना करें, केवल इलेक्ट्रिसिटी जोड़ के और केवल ये क्या कहते हैं बत्ती जला दे, तो ये अच्छा नहीं। बत्ती घी में, प्योर गाय के घी में आप बत्ती जलाएं, है ना। अच्छा हो सके तो तुलसी जो तुलसी के डंडी होता है सूखा हुआ, उसमें कपास बेर के उसमें घी डाल के वास्तव में उससे भी हम अर्पण कर सकते हैं भगवान को। ये दिन जो दीपावली के दिन ये करना चाहिए, लेकिन हम लोग तो केवल ऊपर से बाहर से बत्ती से खूब सजा लेते आर्टिफिशियल, और जो मेन चीज है उसको करते ही नहीं। धीरे धीरे सब कुछ आर्टिफिशियल आ रहा है, बत्ती से लेके चावल से लेके सब्जी से लेके, अभी ये कुरकुरे खाते हैं कुरकुरे, ये कुरकुरे में भी प्लास्टिक आ गया है। एक दिन आप उसको चेक करने के लिए आप सलाई से जलाओ तो वो जलने लग जाता है, फर 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 फर। आप भात को जलाओ, चावल को जलाओ तो नहीं जलेगा, सब्जी को जलाओ नहीं जलेगा, ऐसे जल्दी जल्दी। लेकिन वो जो अभी कुरकुरे आया है तो इसमें भी आप चेक कर सकते हो, सब नहीं होता, लेकिन कोई कोई ऐसा अभी प्रख्यात हो रहा है, वायरल हो रहा है कि बहुत ज्यादातर प्लास्टिक की मात्रा उसमें मिक्स है, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपके स्वास्थ्य को खराब कर सकता है। तो हर चीज में आर्टिफिशियल आ रहा है। अब धीरे धीरे आर्टिफिशियल बनाते बनाते आदमी भी आर्टिफिशियल बन गया, है ना। इसीलिए ये जो मनुष्य का ये थोड़ा छोटा मोटा जो हमारा कर्तव्य है, कम से कम और दिन ना दिखाएं तो कम से कम दीपावली के दिन तो हर व्यक्ति को श्रद्धा पूर्वक स्नान करके सुबह सुबह मंगला आरती अटेंड करें, है ना। इस्कॉन मंदिर हर जगह पे है, हर सेंटर में आप जा सकते हो। उस दिन दूर भी हो तभी आप प्लान बना के जाइए, उस दिन दीपावली के दिन वहां पे मंगला आरती अटेंड करके वहां पे जप कीजिए, भगवान से प्रार्थना कीजिए कि सही समय पर सही चीज हम उपयोग कर सके और सही भाव से आपकी प्रार्थना कर सके, है ना। कुछ मांगो भी, मैं तो कभी कभी यही प्रार्थना करता हूँ भगवान से कि अगर मेरे अंदर कुछ गलत इच्छा आया तो उसको पूरा मत कीजिए आप। हो सकता है मेरे अंदर गलत इच्छा आ जाए, क्योंकि मैं पापी हूँ, ये कलयुग का जीव हूँ, कभी भी क्या इच्छा आ जाता है पता नहीं चलता। इसीलिए हमारे अंदर गलत इच्छा आ भी जाए तो आप पूरा मत कीजिएगा। हाँ, आपको लगता है कि ये व्यक्ति को ये चाहिए, ये सही है भक्ति के लिए, तो वो दीजिए, बाकी और हमको मत दीजिएगा। प्रहलाद महाराज से भी यही पूछते हैं नरसिंह देव कि मांगो, तुमको जो इच्छा है वो मांगो, लेकिन प्रहलाद महाराज कहते हैं कि आप हमें यही दीजिए कि कभी भी हमें मांगने की इच्छा ही ना हो। मांगने के लिए बोले तो बोले कि हमको कभी ऐसी मांगने की इच्छा ना हो, ये दीजिए। तो वास्तव में भगवान को पता है कब क्या आपको देना है? लेकिन हमको इसमें एक ऐड करना है भक्तों के लिए। जो भक्ति है वो भगवान से पूरा प्रार्थना ही करना चाहिए, वैष्णव के संग में सेवा करनी चाहिए। केवल भक्ति कहने से हमको भक्ति नहीं हो रहा है, जब में मन नहीं लग रहा है, अच्छा से एकादशी नहीं कर पा रहा हूँ, बहुत पतित हूँ, कहने से नहीं होता। केवल उसको अपने जीवन में धारण करके और वास्तव में प्रयास करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए और अपने जीवन में धारण करना चाहिए। केवल कहने, कोई कहे पैसा नहीं कमा पा रहा हूँ, पैसा कमा लेता तो बहुत अच्छा होता है, केवल वो पैसा पैसा कर रहे हैं लेकिन मेहनत नहीं कर रहा तो कैसे पैसा कमाएगा, है ना। वैसे ही कोई भक्ति हमको कह रहा है कि हमको भक्ति चाहिए, भगवान का नाम में जब टेस्ट चाहिए, है ना, भगवान का दर्शन चाहिए, लेकिन कहने से नहीं, उस तरह का जिस तरह का आपका लेवल है, आपके ध्यान में जैसे आप भगवान को धारण कर रहे हैं, भगवान हमको दर्शन दीजिए, जब करने में टेस्ट आए, लेकिन उस तरीके का आपका मेहनत नहीं है, उस तरीके का आपका सेवा नहीं है, तो भगवान कैसे दर्शन है ना। उस तरह का आपका मेहनत भी तो होना चाहिए ना। कहीं भी जॉब लगता है तो आपका मेहनत, आपका जो क्वालिटी है वो देख के आपको नौकरी देते हैं ना। तो ये सिंपल एकदम कॉमन सेंस की बात है। तो भगवान भी इस कह रहे हैं यहाँ पे कि जो भी अनुष्ठान, जो भी कठोर तपस्या, ये सब केवल कृष्ण के संतुष्टि के लिए होना चाहिए, हमारी संतुष्टि इसमें नहीं।
नहीं तो वो केवल इस संसार में पुनरपि जननम में ही फंसाएगा और कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो किसी का कोई प्रश्न? यहाँ पर प्रभु जी प्रश्न करेंगे सकाम कर्म के द्वारा वास्तव में शुद्ध भक्ति कैसे मिल सकता है। तो यहाँ पे ये बात बताते हैं कि सकाम कर्म का त्याग करते ही आप शुद्ध भक्ति प्राप्त नहीं कर पाएंगे, लेकिन सकाम कर्म ये पहला स्टेप है। जब आप शरणागत हो जाते हैं, जैसे हम कितना भी कुछ ज्ञान प्राप्त करके अगर गुरु के शरण में जाएं और पीछा वाला जो ज्ञान है उसको भूल के आप जो सिखाएंगे, आप जो आज्ञा देंगे मैं करने के लिए तैयार हूं, तो आप तो रेडी हो गए, शरणागत तो हो गए, अब आपका प्रोसेस चालू हो गया। जो गुरु सिखाएंगे, जो आज्ञा देंगे, अब प्रोसेस चालू हो गया आपका डेवलपमेंट। उसी तरह हमारे जीवन में सकाम कर्म में जितने भी कार्य किए है ना, तो ये पहला स्टेप है कि हम तो अब गलती कर लिया, जो भी जीवन में अपने सकाम स्वार्थ भाव से तो कर लिया, लेकिन ये स्वार्थ भाव से किया हुआ भगवान को अर्पण कर दी, तो आपका इससे अवक्रम है। इसीलिए यहाँ पे कहते लाभप्रद होते, ऐसे कार्य व्यर्थ नहीं जाते। यहाँ पे उतना स्ट्रांगली प्रभुपाद जी नहीं बता रहे कि शुद्ध भक्ति प्राप्त होगा, लाभप्रद है, धीरे 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 आपका इसमें मति लगेगा, लेकिन डायरेक्ट शुद्ध भक्ति तो प्रभु जी कहाँ की बात है। इसमें अनन्य भक्ति एक होता है, भक्ति एक होता है अनन्य भक्ति। भक्ति में जैसे सत्वगुण होता है, या आम का जूस होता है, उसमें परसेंटेज होता है 20% आम का जूस और उसमें 80% पानी, तो उसको क्या कहेंगे आप? जूसी को कहेंगे ना, आम का जूस। अगर उसमें 80% आम के जूस है और 20% पानी है, तो उसको क्या कहेंगे? आम का ही जूस बोलेंगे। तो वैसे ही भक्ति में भी कोई किसी का परसेंटेज होता है ना, वो कितना तक कर पाया, थोड़ा थोड़ा किसी का एकदम किंचित मात्रा में उसका अंदर इच्छा रहता है, बाकी सबको, जैसे भरत महाराज पूरा एकदम शुद्ध भक्ति के लेवल पर पहुंच गए थे, लेकिन एक आसक्ति हिरण्य बन गए, तो थोड़ी सी केवल बाकी था। दूसरे जीवन में उनको स्मरण था कि मैं अब क्या करूंगा, क्या करने वाला हूं, मैं पूर्व जन्म में क्या था, सब कुछ स्मरण था उनको, भरत महाराज, है ना। तो वैसे बाद में जाके वो पूरा भगवान को प्राप्त की भरत महाराज। तो इसी तरह हमारे जीवन में भी सकाम कर्म अभी कितना भी निष्काम करने की, लेकिन अंदर वो संस्कार के द्वारा वो इच्छा प्रकट हो ही जाता है ना। चाहते हैं कि मैं शुद्ध भक्त करूं, ऐसे ही जैसे ये भक्ति कर रहे हैं ऐसा मैं भी करूं, जैसे प्रभुपाद जी भगवान को दर्शन की वैसे मैं भी करूं, जैसे हमारे आचार्य गण की वैसे मैं भी करूं। चाहते तो है, लेकिन उस तरह का तीव्रता, उस तरह की इच्छा हमारे अंदर है नहीं। तो ये प्रोसेस है। डायरेक्ट गुरु महाराज जी बता रहे थे, कोई समुद्र में है ना, उसमें क्या कहते हैं, नाव है, नाव में भी आप कार में बैठे हो, समुद्र में तो बहुत बड़ा नाव रहता है, तो कार में बैठे हो, तो नाव में बैठे हो और कार में, तो कार उसी समय अगर बीच समुद्र में है, उसी समय अगर कार नहीं हम डायरेक्ट हम पार जाएंगे, क्या इतना देर लगाने की जरूरत क्या है। तो कार लेकर अगर निकलेगा बीच नाव में, तो कहाँ जाएगा? पानी में गिरेगा ना, है ना, वो सीधा पानी में गिरेगा। लेकिन वो वेट करेगा नहीं, पहले समुद्र के किनारे लगेगा ये नाव, इसके बाद मैं कार निकाल के जाऊंगा, तब वो वास्तव में पार पा सकता है। वैसे ही हम समुद्र के बीच में फंसे, ये भवसागर में फंसे, हमारा लेवल अभी हम नजदीक तट पर नहीं जा पाए, अभी नदी के तट पर नहीं जा पाए, समुद्र के तट पर नहीं जा पाए, बीच में ही अभी फंसे हैं, काम क्रोध लोभ से फंसे हुए। डायरेक्ट एकदम हम छोड़ छाड़ के जाना चाहेंगे तो हो सकता है उससे भी ज्यादा पतन हो जाए। ऐसा देखा गया है। भरत महाराज की इच्छा न होते हुए अंदर से तो वैराग्य आया, छोड़ दिए पूरा राज्य, लेकिन फिर भी राज्य प्रति का आसक्ति नहीं गया था उनका,
इसीलिए फिर उनको जन्म लेना पड़ा। तो ऐसे ही होता है, कभी कभी घर से छोड़ देते हैं, पूरा घर छोड़ के एकदम वैराग्य, लेकिन बाद में जाके उनका 2-3 विवाह हो जाता है। घर तो छोड़ा भक्ति के लिए, लेकिन बाद में और ज्यादा भोग हो जाता है उसका, तो देखा जाता है कि उससे भी ज्यादा पतन हो जाता है। तो ये बात है। तो ये इसमें भी प्रोसेस, हर चीज में प्रोसेस होता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि वास्तव में, और इसीलिए बताया जाता है कि गुरु के अंडर में सेवा करनी चाहिए। गुरु देख पाते हैं कि आपका स्टेज कहाँ पे पहुंचा है, हम खुद नहीं देख पाते। हमारे अंदर तो भाव आता है, किस समय क्रोध आता है, किस समय क्या होता है, पता ही नहीं चलता। तो हम अपने भाव के अनुसार अपना क्या कहते हैं वो काम करने लग जाते हैं, लेकिन बाद में जाके फिर पश्चातापा होता है ना। लेकिन अगर हम किसी गुरु गुरु के अंडर में रह रहे हैं, शिक्षा गुरु हैं, तो आपको बताएंगे नहीं नहीं अभी तुम्हारा समय नहीं हुआ है, अभी ये करो, ये मत करो, अभी यही करते रहो, अभी माला जप करो, अभी सेवा करो। लेकिन हमको लगता है नहीं, अभी हमको ये ज्ञान हो गया है तो वो हमें अप्लाई कर ही देंगे पूरा। इसीलिए गुरु के अंडर में रहना बहुत जरूरी है। और विशेष इस मैं एक बात भूल गया कि कार्तिक मास में विशेष दीपावली के दिन आप एक क्या 6 स्कंद के 19 अध्याय और दामोदर लीला भी श्रवण कर सकते हैं, क्योंकि वैष्णव जन के लिए दामोदर लीला विशेष है। इस दीपावली के दिन यशोदा मैया मंथन करके भगवान को माखन खिलाने वाले उसी दिन ये उखल बंधन का कार्य हुआ था, दीपावली के दिन की घटना है। तो विशेष दामोदर लीला के पाठ और 19 अध्याय के भी, 6 स्कंद 19 अध्याय के भी पाठ कर सकते हैं। और अगर रामायण पढ़ना चाहते हैं तो उत्तर खंड पढ़ सकते हैं आप, उत्तरकांड। उसमें भगवान राम कैसे विजय प्राप्त करके आए अपने अयोध्या, और अयोध्या जब आए तो वहां पे अयोध्या वासी सब उनको स्वागत किए, क्या दीप जला के। तो वहां पे ये भी परंपरा है कि भगवान राम के स्वागत में सब व्यक्ति दीप जलाएं। तो सब देशवासी दीप अर्पण करते हैं दीपावली में, और ये भी परंपरा है लक्ष्मी जी की उपासना की। तो दोनों है, वैष्णव के लिए विशेष, लेकिन दामोदर लीला विशेष इस दिन। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, गौर प्रेमानंद।